Hello everyone, once again welcome all of you in Maths online class Mathematics by Manish Singh. Students, in this video I will be explaining the new topic of the class 8 which is the volume of cuboid. Volume of cuboid from the 17th chapter which is the surface area and volume. So आप इसमें देखोगे कि वॉल्यूम होता क्या है और हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, किस चीज़ का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं. देखो मैं क्लियर पहले से कर दूं. अब वॉल्यूम को फाइंड करना या फिर वॉल्यूम को किसके लिए फाइंड करना होता है, ये जो चीज़ें आप क्लियर रहेंगी तभी आप दूसरे मतलब वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हो. देखो वॉल्यूम हम वी हैव टू टाइप्स फिगर. हमारे पास हम दो तरह के फिगर्स को डिस्कशन करते हैं. स्टार्टिंग में क्लास 7th में आप डिस्कस कर चुके होंगे कि आपको होता है क्या, दिस इज द 2D फिगर्स. ये क्या होते हैं, 2D फिगर्स होते हैं. मतलब क्या, रेक्टेंगल्स या फिर स्क्वायर या फिर आप इस तरह के फिगर्स का 2D फिगर्स. अब 2D फिगर्स मतलब क्या हुआ, 2 डायमेंशन, जिसको सिर्फ आप दो ही साइड से देख सको वो 2D फिगर्स होते हैं. 2 डायमेंशनल फिगर जिनमें सिर्फ दो ही साइड्स होते हैं, दो ही तरीके का डायमेंशन होता है, वो क्या होते हैं 2D फिगर्स. मीन्स अब देखो एक डायमेंशन लेंथ हो गया, दूसरा क्या हो गया, ब्रेथ हो गया. ठीक है. अब इस फिगर में हमारे पास रेक्टेंगल है, सिर्फ लेंथ है, ब्रेथ है. इस तरह के फिगर्स का हम सिर्फ एरिया फाइंड कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 साइड से उसको दिखना चाहिए. अब वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, होता क्या है, उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे. पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं. 2D फिगर, अब इसमें जैसे स्क्वायर है आपके पास. ठीक, अभी आपको पता है स्क्वायर में लेंथ ब्रेथ सब इक्वल होता है, तो आप लेंथ और ब्रेथ को भी लेंथ ही कह सकते हो या ब्रेथ को लेंथ को ब्रेथ भी कह सकते हो. इन सब का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं या फिर पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. और हमको जब वॉल्यूम फाइंड करना होता है तो हम मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, देखिए कैसे वॉल्यूम होता क्या है या फिर वॉल्यूम के क्यों हम फाइंड करते हैं. तो पहले मैं आपको पहले हमको बता दूं कि 3D फिगर्स, किस फिगर्स का हम वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ओनली 3D फिगर्स. 3D फिगर्स मीन्स आप वॉल्यूम सिर्फ 3D फिगर्स का ही फाइंड कर सकते हो. और 3D फिगर होता है विच फिगर हैव अ 3 डायमेंशन, विच फिगर हैव अ 3 डायमेंशन इज नोन एज अ 3D फिगर. अंडरस्टूड. मतलब जिसके पास 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मतलब जो ऐसे फिगर्स जो हम तीनों साइड से उसको 3 साइड से 3 साइड से आप उसको देख सको, वो होते हैं 3 डायमेंशन फिगर. ठीक है. जैसे अब आपकी बात की जाए तो कुछ डिफरेंट शेप में फिगर्स होते हैं, आप इनको डिस्कस कर चुके होंगे पहले. अब देखो मैं आपको बताऊं, जैसे ये फिगर हुआ रेक्टेंगल, फिर इसी साइड में हम रेक्टेंगल फिर एक साथ बना दे तो ये क्या हो जाएगा. अब इस रेक्टेंगल को जब हम थोड़ा सा टिल्ट दिखता है ना, ये जब ये टिल्ट दिखता है तो इसके तीनों साइड्स आपको शो हो रहे हैं. देखो एक साइड ये शो हो रहा है आपको, ये वाली साइड्स, एंड दूसरी ये साइड हो रही है, और तीसरी आपको ये साइड शो हो रही है. तीनों साइड आपको दिख रहा है इस फिगर में. ठीक है. अब इस तरह के फिगर्स क्या होते हैं, इनको 3D फिगर्स कहते हैं. 3D फिगर विच फिगर इज हैव अ 3 डायमेंशन. ठीक है. अब 3 डायमेंशन मतलब क्या हुआ, यू नो द 2 डायमेंशन, आपको पहले से 2 डायमेंशन पता है, लेंथ एंड ब्रेथ. एंड थर्ड विल बी हाइट. ठीक है. लेंथ, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट ऑफ दिस फिगर, एंड दिस फिगर इज नोन. अब इसको क्यूब कहो या क्यूबाइड. अभी क्यूबाइड की बात, ये सब 3D स्पेस और फिगर आप पहले से क्लास 5th से ही पढ़ते आ रहे हो. शेप के बारे में, शेप्स के बारे में पूरी तरह से क्लियर हो गया, विच शेप विच वन इज अ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. सो आप यहां देखो 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशन आपको दिख रहा है. यहां से जो तीनों डायमेंशन दिख रहे हैं इसी को कहते हैं 3D फिगर्स. ठीक है. अब इनका हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, इसी का वॉल्यूम क्यों फाइंड करते हैं हम. ठीक है. अब मैं आपको बताता हूं वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं या फिर वॉल्यूम क्या होता है. जब आप वॉल्यूम फाइंड करोगे 3D फिगर का, अब सपोज करो आपके पास ये एक बीकर है. ठीक. इस बीकर में यहां वाटर फिल है. अब वॉल्यूम क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको. वाटर फिल है, इसके नीचे एक फिर से एक बीकर है, ये क्यूबाइड शेप में है, ये सिलेंडर शेप में है, ये बीकर क्यूब शेप में. ठीक है. किसी भी शेप में हो. अब अगर ऊपर से आप एक स्टोन या फिर कह सकते हैं पत्थर आपने डाला यहां पे, तो ये पत्थर आके यहां तक वाटर फिल है, पत्थर आएगा स्पेस लेगा कुछ अपना ये, और अपने ही स्पेस के बराबर ये वाटर को मतलब बाहर लेगा. जब बाहर निकलेगा, जितना वाटर यहां से गिरेगा आगे इसमें, वो
उस पत्थर के उस स्टोन के बराबर इक्वल होगा। मतलब वो स्टोन यहां से आके अपने स्पेस बनाने के लिए क्या किया, इसने जगह बनाई यहाँ, और वहां से वाटर को हटाया। जब वाटर हटा यहां से तो वाटर आके इसमें गिरा, ठीक है, इस क्यूब में। तो यही वाटर इस स्पेस, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब कि आप कह सकते हो कि वॉल्यूम जो अब वाटर हटाया गया यहां से, जब वाटर इसमें गिरा तो ये इतना वाटर को हटा के अपनी जगह से, क्योंकि वो स्पेस लेगा ना, वाटर था तो जब ये पत्थर आप डालोगे तो पत्थर स्पेस बनाएगा अपने लिए। जब स्पेस बनाएगा तो वहां से कुछ वाटर हटेगा। जब वाटर हटा तो यहाँ वाटर आके दूसरे बीकर में गिरा। ये पूरा फिल था, वाटर ऊपर तक भरा हुआ था, इसमें हमने पत्थर डाला तो पत्थर हटाएगा वाटर, उतने अपने ही वेट के बराबर, वेट के इक्वल वाटर वो हटाएगा। जब वो वाटर हटाएगा तो उतना ही आपको यहां से ये जो वाटर मिलेगा, यही वाटर इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, मीन्स वॉल्यूम क्या हुआ, द वॉल्यूम इज द अमाउंट, आप कह सकते हो द वॉल्यूम इज द अमाउंट। क्या मतलब, जो अमाउंट है, द वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस, द वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस। अब देखो द वॉल्यूम क्या करे, इस वॉल्यूम किसका अमाउंट है, जो ये स्पेस बनाएगा उतना ही वॉल्यूम उसका अमाउंट किसका, उस शेप का वॉल्यूम होगा। द वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस, जो स्पेस बनाया इस पत्थर ने, वो स्पेस दैट अ शेप। अब देखो मैं एक एक चीज आपको डिस्क्राइब करते जा रहा हूं। द वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट अ शेप, उस शेप का वो स्पेस जो वहां से बनता है, स्पेस शेप टेक्स अप द 3 डायमेंशन, टेक्स अप द 3 डायमेंशन। ये क्या क्या, जो यहां स्पेस लिया इसने, इस स्पेस को, जो जितना स्पेस 3 डायमेंशन लेगा वही उसका वो वॉल्यूम हो गया। ठीक है, मतलब ये पत्थर का जितना वेट था उतने बराबर अपने ये वाटर हटाया, और इस वाटर यहाँ बीकर में इकट्ठा हुआ। तो ये जो बीकर इसका स्पेस लेगा ना, ये 3 डायमेंशन का जो वाटर ने स्पेस लिया, वही इस पत्थर का इस शेप का वॉल्यूम हो जाएगा। सो द, अब नोट कर सकते हो इसको, द वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ शेप दैट इज द शेप टेक्स अप द 3 डायमेंशन। ठीक, ये होता है वॉल्यूम। और डिफरेंट शेप्स के हम डिफरेंट वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो लेट्स नेक्स्ट, अब देखो क्या हुआ, अब आपके पास क्यूबाइड हो, अगर क्यूबाइड, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, फर्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, एंड दिस इज द क्यूबाइड। ये आपका क्यूबाइड हो जाएगा। जब आप क्यूबाइड यहां बनाओगे, एक क्यूबाइड, दिस इज द क्यूबाइड। अब इस क्यूबाइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, अब इस क्यूबाइड्स का वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हो। थोड़ा सा क्यूबाइड में डिस्टर्बेंस है, तो आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। तो ये जो क्यूबाइड है, इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करो। क्यूबाइड मींस, अब आपको पता है क्यूबाइड जो होते हैं ये शेप में, मतलब इसमें लेंथ ब्रेथ डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एक साइज में शेप में नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। तो दिस इज नोन एज द क्यूबाइड। सो दिस इज द क्यूबाइड, इसमें लेंथ, सो दिस इज द ब्रेथ। ये क्या हो जाएगी आपकी, ये जो होता है यहां से ये हाइट हो गया, और ये आपका ये ब्रेथ हो जाता है। ठीक, लेंथ ब्रेथ। और क्यूबाइड क्या होता है, लेंथ, कभी कभी लेंथ और हाइट के इक्वल होता है, कभी हाइट ब्रेथ के इक्वल होता है, या फिर कभी लेंथ ब्रेथ के इक्वल होगा, लेकिन तीनों एक जैसे नहीं हो सकते हैं। लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट शेप में होंगे। अब इसमें जितना भी अमाउंट यहाँ फिल रहेगा, फिल हो पाएगा, वो अगर हम 3 डायमेंशन जितना भी शेप स्पेस ये कवर करेगा, ये अमाउंट कोई भी शेप होगा, वही अमाउंट उस शेप का वॉल्यूम होगा, उस स्पेस, उस चीज का वो वॉल्यूम होगा। ठीक, उसी का वॉल्यूम ये होगा जितना स्पेस ये कवर करेगा। अभी कवर कैसे किया, इसने कवर किया इस फॉर्म में, लेंथ में, इसने कवर 3 डायमेंशन, इसने कवर किया ब्रेथ शेप में, और इसने कवर किया हाइट के शेप में। मतलब ये कवर कैसे किया, लेंथ के शेप में, ब्रेथ शेप में, हाइट शेप में। मतलब जैसे आप, तो क्या हो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हो गया वॉल्यूम किसका, क्यूबाइड का।
तो आप एज अ फार्मूला ऐड कर सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और एक कंडीशन से और भी कर सकते हो, जैसे आप क्यूब बना सकते हो, क्यूब से आप वॉल्यूम के मेज़र कर सकते हो, लेंथ ब्रेथ और साइड्स पे, लेंथ पे क्यूब बना लो और उसको काउंट कर लो कितने क्यूब्स हैं, इधर काउंट कर लो, तो ये सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर या फिर मीटर्स में इसकी यूनिट हो। यू कैन राइट द यूनिट क्यूब पावर रेज़ टू पावर 3, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। सेम ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा। एंड यू नो द क्यूब, क्यूब में क्या होता है कि इसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल्स। क्या होते हैं, सारे साइड्स जो होते हैं वो होते हैं इक्वल। क्या होते हैं, इसके सारे साइड आपके इक्वल मिलेंगे। सो दिस इज द क्यूब। मतलब लेंथ, लेंथ इसको भी कह सकते हो, इसको भी लेंथ आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, या आप कह सकते हो कि लेंथ रेज़ टू पावर 3 एंड यूनिट विल बी यूनिट रेज़ टू पावर 3। मीनिंग, मतलब यहाँ यूनिट से मतलब ये हुआ, अब यूनिट का मतलब होता है सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर होगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा, मिलीमीटर होगा तो मिलीमीटर का क्यूब हो जाएगा, जो भी यूनिट होगा वो उसका क्यूब वहाँ हो जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर द वॉल्यूम, क्यूब एंड क्यूबाइड। इतना है, सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन था ये वॉल्यूम्स का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल्स को। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।